गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी और हमारा पाठ है जैसे बतासा। यह एक कविता है और यह कविता डॉक्टर गीता रानी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, कवित्री अपने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाह रही है कि हम अपने आप को किस प्रकार से बनाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे बताशा का मतलब क्या? जैसे बताशा का मतलब कि हम अपने आप को बतासा की तरह बनाएं। बतासा आप देखे हैं, उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, एकदम साफ होता है। ठीक है, और वह खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो हम भी अपने जीवन को इस प्रकार से साफ, सफ़ेद और मधुर बनाए। किसी को लेकर के हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ना रहे, एकदम साफ बतासे की तरह। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे कविता को पढ़ते हैं। इतना मधुर बनूं जैसे चीनी, जैसे मिश्री, जैसे बतासा। कवित्री कहना चाह रही है कि हम अपने जीवन को इतना मधुर बनाएं, इतना मीठा बनाए। किसकी तरह? चीनी की तरह, मिश्री की तरह और बताशे की तरह। ठीक है बच्चों, सबके घर में चाय बनती है ना। सबके घरों में खीर बनती है, सबके घरों में हलवा बनती है, और भी ऐसी चीज़ें, वस्तुएं हैं जो कि चीनी से बनाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम चाय का उदाहरण लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चाय बनाते रहते हैं और अचानक से चीनी डालना ही भूल जाते हैं। तो जब हम चाय पीने के लिए लेते हैं तो वह उसमें चीनी का क्या होता है? कमी महसूस होती है। फिर हम उस चाय को फेंक देते हैं, नहीं पीते हैं, क्योंकि वह मीठा लगता ही नहीं है। तो कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि हम भी इसी प्रकार से बने। हम भी अपने आप को चीनी की तरह बनाएं, बतासे की तरह बनाएं, मिश्री की तरह बनाएं। हमारी आवाज़ जो है, हमारी बोली जो है, हमारी वाणी, जब भी हम बोले, मीठी वाणी बोले, मधुर बोले, हम अपने आप को इतना मधुर बनाएं ताकि इस समाज में, लोगों के बीच में जैसे चाय में चीनी का कमी महसूस होता है, इस प्रकार से हम भी अपने आप को ऐसा बना के रखें ताकि इस समाज में, लोगों के बीच में हमारी भी कमी महसूस हो। जब मैं ना रहूं तब, ठीक है, मैं सबसे प्रेम से रहूं, मीठी वाणी बोलूं, मधुर मधुर वाणी बोलूं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इतना सरल बनूं जैसे रेखा, जैसे पानी, जैसे भोली मेरी नानी। सरल का मतलब होता है आसान। बच्चों, कवित्री कह रही हैं कि इतना आसान बनूं, एक रेखा की तरह, एक लाइन की तरह और पानी की तरह। कभी कभी क्या अक्सर आप देखते हैं कि नदी में, तालाब में, है ना, या फिर अपने घर में ही देख लीजिए, किसी बर्तन में जब आप पानी को रखिएगा, वह पानी क्या होता है? शांत रहता है। नदी तालाब में भी देखिएगा, पानी जो है शांत रहता है। ठीक है, तो हम भी अपने आप को पानी की तरह बनाएं, शांत बनाएं। ठीक है, और अपनी भोली नानी यानी प्यारी नानी की तरह बनाएं। भोली, एकदम प्यारी, सीधी सादी भोली। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, इतना चमकू जैसे चंदा, जैसे तारा, जैसे दीपक का उजियारा। कहने का मतलब कि इतना चमकू इस संसार में, अपने आप को इतना अच्छा बना लूं, दूर से ही, जैसे आप देखते हैं आकाश में चांद कितना दूर है हमसे, पृथ्वी से आसमान कितना दूर है ना, और कितने दूर है तारे, और वह जब आकाश में चमकते हैं तो पूरे संसार में रोशनी हो जाती है। तो हम भी अपने आप को इसी प्रकार से बनाएं, चांद की तरह, तारा की तरह हमेशा चमकते रहें।
सबके बीच में हमेशा चमकते रहें। एक दीपक की उजाला की तरह, एक दीपक की तरह बनाए। जैसे मान लीजिए अपने घर में ही देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। जब अंधेरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अक्सर सभी गाँव में, घरों में, शहरों में बिजली का उपयोग हो गया है, तो हमेशा तो बिजली रहती ही है। लेकिन कभी कभी बिजली जब नहीं रहती है तो क्या हो जाता है, हमारे घर अंधेरा अंधेरा हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है। तो एक दीपक, एक छोटा सा दीपक जब इतने बड़े घर को रोशनी से भर सकता है, अंधेरा दूर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, तो हम भी अपने आप को एक दीपक की तरह बनाए ना, ताकि सबके जीवन में उजाला फैलाएं, रोशनी फैलाएं, है ना। इतना हंसूं मैं जैसे झरना, ऐसे गाऊं जैसे कन्हैया। कवित्री कह रही है कि इतना मैं हंसूं, किसकी तरह, झरने की तरह। झरने की जब आवाज़, झरने से जब पानी निकलती है तो उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, कल कल की। तो हमें भी अपने झरने की तरह हंसूं, झरने की तरह मुस्कुराऊं। जब भी मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, पेश करूं, तो कैसे, झरने की तरह खुशी से एक मुस्कान लेकर के, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के, ताकि मेरी मुस्कान को देख करके सामने वाला भी खुश हो जाए, वो भी मुस्कुराए, ठीक है। और ऐसे गाऊं जैसे कन्हैया। बच्चों, जब कान्हा मुरली बजाते हैं तो देखते हैं उनकी बांसुरी से, उनकी मुरली से मधुर आवाज़ निकलती है, तो उनकी बांसुरी की तरह हम भी गाएं। ऐसे रंग बरसाऊं जैसे हो होली, गूंजे चहु दिसी मेरी ठिठोली। कवित्री कह रही हैं कि हम भी ऐसे रंग बरसाऊं सबके जीवन में, जैसे होली के मौसम में, होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो हम भी इस प्रकार से सबके जीवन में रंग बरसाऊं, अपने जीवन में रंगीला करूं अपने जीवन को, होली की तरह। गूंजे चहु दिसी मेरी ठिठोली, और मेरी हंसी मजाक से, ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक, और मेरी हंसी मजाक से चारों दिशा क्या हो जाए, गूंज उठे। आइए आगे पढ़ते हैं। ऐसे खेलूं हिले घर आंगन, छोड़ काम सब मेरे आए संग। और मैं ऐसे खेलूं अपने घरों में, अपने आंगन में, कि मेरे खेलने से, मेरे दौड़ने से, मेरे खेलने से उस घर की आंगन जो है वह क्या हो जाए, हिल उठे, और सभी अपने अपने काम को छोड़ करके मेरे साथ आए। क्या करने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे देखने के लिए। इस प्रकार से हम अपने आप को बनाएं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप इस कविता को याद कीजिए, और आप भी मधुर बनिए, मीठा बनिए, बतासे की तरह बनिए, चीनी की तरह बनिए, है ना। चांद की तरह चमकिए, तारे की तरह चमकिए, ठीक है। तो चलिए अब आप इस कविता को याद कीजिए, और ये रहा आज का आपका होमवर्क।